अरे कोनिचिवा मीना-san, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर 71 इवोल्यूशन। ये चैप्टर शुरू होता है जॉर्डली और रूदो से। हाँ, जॉर्डली अपनी बात कंटिन्यू करता है, कहता है ये स्टॉर्म हर 6 साल में एक बार आता है और आज ये वही दिन है। हमारा ट्रैश बेस व्हीकल इस वाइन पर राइड करेगा और हमें आसमान में लेकर जाएगा। हम लोगों को बस यही करना है, टाइम रहते ही अपनी पोजीशंस बदलनी है। जॉर्डली एक ऊंची सी टीली टाइप जगह पर खड़ा था, शायद ट्रैश बेस के अंदर के बोन्स है। तो दूसरी तरफ रूदो अपने आप को गिरते हुए बचाने के लिए इस माउंटेन जैसी जगह पर लटके हुए है। हम देखे तो स्कोर के आजू बाजू बहुत सारे छोटे छोटे माउंटेन जैसे बोन्स है। रूदो इन्हीं के सहारे अपने आप को बचाकर लटका हुआ है। जॉर्डली आगे स्कॉट करके बैठ जाता है। रूदो की तरफ देखकर कहता है, अगर मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, रादर मैं तुम्हें ऑफरिंग नहीं बना पाऊंगा। मेरे पास स्पेयर की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो चलो अपनी लाइफ को आसान बनाओ, मेरे साथ आओ। तुम्हें स्पेयर पर जाने का टिकट बहुत जल्दी मिल जाएगा। तुम अपना गोल कंप्लीट कर पाओगे, फिर तुम्हारी इस दर्दनाक कहानी का कर्टन बंद हो जाएगा। इससे कंपैरिजन करें तो क्लीनर तुम्हारे लिए क्या ही कर सकते हैं। तो ये बात सुनकर रूदो एक तरह से ट्रिगर हो जाता है। जॉर्डली का इस पर ध्यान नहीं था, वो अपनी ही बातें कंटिन्यू कहता है, क्लीनर्स बस बीस को साफ करते रहता है, ये बस उनके लिए एक मजाक और खेल है। दिखाया जाता है गिल्टा कि एक ऐसे ही बोन पर खुश होकर गिरी हुई है। रूदो ने शायद गिल्टा को ही बेहोश देखा है। जॉर्डली ये कहता है, क्लीनर्स के वर्थलेस लाइट्स को कोई भी एंड नहीं है। यहाँ उनके लिए मैं कुछ वर्ड कहूंगा कि इस कचरे को यहाँ से निकाल दो। अगर तुम्हारा कोई गोल है जिसे तुम्हें पाना है, फिर तुम्हारे पास कन्विक्शन है, तो ये कचरा डिस्पोज होना ही चाहिए। ये जॉर्डली तुझे ये ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जॉर्डली की ये बातें रूदो शांति से सुन लेता है, तो धीरे धीरे मुड़कर जॉर्डली की तरफ देखता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। जॉर्डली रूदो की तरफ देखता है, अपने ग्लव्स को देखकर कहता है, मैंने इन ग्लव्स को नाम दिया है। जॉर्डली रूदो पर कंसंट्रेट करता है, तो आगे कहता है, ये मुझे पास के लोगों से मिला है। जब गार्बेज एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया, तो उन लोगों को आइडिया था कि इस वेस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए और या फिर रीयूज और रीयूज और फिर रिसाइकल किया जाए। क्लीनर्स के बॉस ने मुझे इस सब के बारे में बताया। रूदो आगे कहता है, 3R ये मेरे सबसे ज्यादा प्रीशियस पोजीशन का नाम है। आने के रूदो ने अपने ग्लव का नाम 3R रखा है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इसी से अपने ग्लव्स का नाम 3R रख दिया है। रूदो आगे कहता है, ऑफ कोर्स मैं समझ गया कि ट्रैश बेस्ट हो या फिर लोग कभी वेस्ट नहीं होते। इवन मैं तुमसे अब जो बात कर रहा हूँ वो भी वेस्ट नहीं है। मुझे समझने में मदद कर रहा है कि मेरे पास ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है। मेरे पास वो लोग हैं जो मुझ तक पहुँच सकते हैं, मेरे दोस्त। रूदो अपने टीम को याद करता है। अब ये बात सुनकर जॉर्डली गुस्सा हो जाता है। फाइनली इतने सारे चैप्टर के बाद बंदे ने अब जाकर एक अलग एक्सप्रेशन दिखाया है। ये बहुत भयानक भी लग रहा है। आगे कहता है, वो भले ही मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, हम लोग कोई भी रिलेटेड नहीं है। इस इमेज में हम देखें तो इंजन इस वॉल को अपने अम्ब्रेला से डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये कहता है, मैं कुछ भी नहीं, बस एक कचरा हूँ जो हर बार बिना वजह गुस्सा करता रहता है, पर उन लोगों ने मुझे घर दिया। इस इमेज में हम देखे इंजन को जो कि सीरियस होकर अपना काम कर रहा था। तो आगे कहता है, मैं एक्सपेरियंट जिसने उन सभी को इस प्रॉब्लम में घसीटा है, पर उन लोगों ने मुझे कभी कोई बर्डन नहीं माना। इमेज में हम देखे प्रो शांता और डियर शांता भी इस बड़े से कैनल में अपनी जिंदगी को लेकर तैयार है। इमेज में हमें दिखाया जाता है दूसरे कैनल से रियू जानका को लेकर जगह से बाहर निकल चुकी है। जानका अभी भी होश में है और वो रियू के साथ आगे बढ़। यहाँ रूदो कहता है, वो लोग मुझे वैसा ही ट्रीट करते हैं जैसा कि मैं हूँ। रूदो यहाँ पर स्पेयर की जिंदगी के बारे में याद करता है। यहाँ पर लोग उसे खूनी का बेटा या फिर गवार ऐसी बुरी चीजें कहते थे। तो इन्हीं सभी को याद करके कहता है, स्पेयर या फिर ग्राउंड। रेक्टो को छोड़ दो तो बस क्लीनर्स ही है जिन्होंने मुझे अपनाया है। मैं अपने रिवेंज को या फिर मेरे गुस्से को कभी नहीं भूल सकता। क्या तुम जानते हो ये मेरे लिए इनफ नहीं है। तो पूरी तरह से रेज में आकर चिल्लाते हुए कहता है, तो एनीवे यहाँ पर ये सब कहने का पॉइंट ये है, चाहता हूँ कि हम सब जिंदा रहे और मजे करें। मैं अपनी बेस्ट लाइफ जीते हुए ही अपना रिवेंज पूरा करूंगा। तुम सड़े दिमाग वाले। कहकर वो जॉर्डली को सीधा मिडल फिंगर दिखा देता है। बात सुनते ही जॉर्डली एकदम गुस्सा होकर तो पर अटैक कर देता है। 1 मिनट जॉर्डली ये क्या है? ये जॉर्डली तो आधा मॉन्स्टर बन गया है। द हेल इसका कोटे से मॉन्स्टर बना देता है। जॉर्डली ने यहाँ रूदो के कॉलर को पकड़ा है। जॉर्डली छोटे बच्चे के साथ ऐसा कर रहा है। इसे कहा होश था। कहा ना ये आदमी पागल है। नहीं, पागलपन में कहता है, मैं हिपोक्रेसी का जहर दिया गया है। इतने सारे शब्द और ये बेवजह की ग्रीड। मेरे पास तुम्हारे लिए प्रेडिक्शन है। तुम्हारे पास तुम्हारा गुस्सा है, तुम्हारे दोस्त है। मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि अगली चीज जो तुम्हारे अंदर आने वाली है वो होगी रिग्रेट। जॉर्डली ने रूदो के गले को पकड़ लिया था। वो उसका गला दबा रहा था। वो दोनों ऐसे नीचे गिरे जा रहे थे। कहता है, एक दिन सीख जाओगे कि सोल जो कि हमेशा ऐसा वेस्ट कलेक्ट करती है, आगे जाकर इवेंचुअली वापस अपने बिगनिंग में जाना चाहती है। रूदो जॉर्डली के हाथ को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए उस पर चिल्लाते हुए जोर से कहने लग जाता है, मुझे लगता है कि तुम ही ज्यादा मड़ी हो, तुम जेलस हो, चाहते हो कि मुझसे ज्यादा तुम्हारे दोस्त हो।
हो। तो जॉर्डली गुस्से से उसके आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहता है, तुम अपने दोस्तों के बारे में इतना कह रहे हो, पर अब वो लोग कहाँ पर है? और तभी वहाँ से एक बड़े से पैर जैसी चीज बाहर आती है और जमीन को चीरते हुए गोल गोल घूमते हुए आसमान में एक चीज जाती है। तो जॉर्डली उसके तरफ देखते हैं। ये हवा धुआं उड़ने के बाद हमें दिखाई देता है इंजन का अम्ब्रेला। इस अम्ब्रेला से इंजन भी बाहर निकलता है और मेरी पॉपिंस वाली आइकॉनिक पोज लेकर इंजन अपने अम्ब्रेला से धीरे धीरे नीचे आते हुए कहता है, हम लोग आ गए हैं। और ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। अब मजा अकेले मत लीजिए, ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक सायोनारा, बाय बाय।